और आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या रविवार की शाम भक्ति, श्रद्धा और आलोक से सराबोर हो उठी। जी हां, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने सरयू तट पर मां सरयू की आरती की और दीपोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। और इस अवसर पर अयोध्या ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी इतिहास और एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। एक रिकॉर्ड दीपोत्सव के दौरान 26,17,215 दीप जलाकर बनाया गया, तो वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2128 वेदाचार्यों, अर्चकों और साधकों ने सरयू मैया की आरती की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज करा दिया है। तो सरयू की आरती में 2128। ये दीप केवल दीप नहीं है, यह दीप 500 वर्षों के अंधकार पर आस्था के विजय के प्रतीक भी हैं। 500 वर्षों में किस प्रकार के अपमान को झेलना पड़ा था और किस प्रकार के संघर्षों से हमारे पूर्वज जूझे थे, ये दीप उसी के प्रतीक स्वरूप हैं। और तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तंबू में विराजमान थे और अब जब दीपोत्सव का 9वां संस्करण हो रहा है, तब भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। तो रामेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रामेंद्र, दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9वें दीपोत्सव की बात की जाए तो सबसे भव्य, एक तरह से कह सकते हैं, सभी कीर्तिमान जो है, पुराने जो कीर्तिमान वो सभी ध्वस्त हो गए। इतना शानदार, इतना भव्य जगमग अयोध्या। देखिए सहला, अयोध्या में जला एक एक दीप अंधकार, अधर्म और नकारात्मकता पर भारी पड़ा है। आपने तमाम राजनीतिक दलों की टिप्पणियां सुनी होंगी कि किस तरीके की टिप्पणियां उन्होंने की, लेकिन अयोध्या निरंतरता से गतिशील होती हुई आगे बढ़ रही है। भगवान राम ने जो संदेश दिया था, वो संदेश अयोध्या से पूरी दुनिया में जा रहा है। सुख शांति के साथ जीना, लोगों के लिए परोपकार करना, आम आदमी के लिए हमेशा काम करना। एक राजा किस तरह हो, एक भाई किस तरह हो, एक बेटा किस तरह हो, एक पति किस तरह हो और समाज के लिए क्या काम करना है, तो जो वो संदेश है वो इसी उजाले से एक साथ प्रस्फुटित हो रहा है और पूरी दुनिया को जा रहा है कि ये जो 26 लाख दिए वहां जले हैं, वो एक सिंबॉलिक है कि हम प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अंधकार से अलग आ रहे हैं, हम सनातन संस्कृति को दुनिया को ले जा रहे हैं। और राम केवल अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, भारत की पूरी संस्कृति का प्रतीक है और उनके आदर्श दुनिया स्वीकार करती है। तो जो ये 26 लाख दिए जले हैं, ये निरंतरता, गतिशीलता भारत की भी दिखाती है और अयोध्या की भी दिखाती है। सहला, इसके साथ ही आज रामेंद्र, अगर हम देखें तो जितने भी कीर्तिमान अभी तक हासिल हुए हैं अयोध्या के अंदर, उन सभी कीर्तिमानों को हासिल करते हुए पीछे छोड़ते हुए एक और नया रिकॉर्ड बीते कल बनाया गया है। किस तरीके का माहौल रहा? और क्योंकि अगर बीते कल की हम बात करें तो हमने कई सारी तस्वीरें ऐसी भी देखी है जहां पर सुंदर सुंदर झलकियां रही, झांकियां रही, जो कहीं ना कहीं त्रेता युग की तरह बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। देखिए सहला, अयोध्या अगर इतिहास को पढ़े तो अयोध्या अपने ही रिकॉर्ड हमेशा तोड़ती रही है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और वर्तमान में भी अयोध्या यही कर रही है कि अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। कल अयोध्या में वो नजारा था, त्रेता तो नहीं देखा हम लोगों ने, लेकिन वो नजारा था, लगता कि दुनिया की पूरी जो संस्कृतियां हैं वहां एक जगह आकर के सिमट गई हैं। लगता था स्वर्ग से जिस तरह आतिशबाजी हो रही थी, एक तरफ आतिशबाजी हो रही है, दूसरी तरफ लेजर शो से रामायण का चलाया जा रहा है, लोग आराम से देख रहे हैं। पूरा माहौल जो है वो सुखद लग रहा था। दीप जो घाटों पर वो दीप जलाए जा रहे हैं और जो सरयू नदी का किनारा है वहां आरती मां सरयू की जा रही है। तो लाखों लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया है और ये दुनिया को संदेश देता है कि हम किस तरह अनेकता में एकता रहते हैं। धर्म अलग है, जात अलग है, तमाम चीजें अलग हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको लगता है आप भारत देश के नागरिक हो
और ये नागरिकता दिखती है उस पूरे अध्यात्म के साथ, सनातन संस्कृति के साथ कि हम एक हैं और भारत को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे मैसेज देता है ये दीपोत्सव, जहां खुशियों के मैसेज देता है, एकता में अनेकता में एकता के मैसेज देता है, तो वहीं जो है प्रकाश उजाले का जो एक संदेश है वो देता है। कहीं ना कहीं इससे जब इतने सारे दिए जलते हैं, प्रकाश तो फैलता ही है, उजियारा तो फैलता ही है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। और ऐसे में विपक्ष के कुछ लोगों की जिस तरह की टिप्पणियां प्रकाश के इस खूबसूरत पर्व के अवसर पर, वो कहीं ना कहीं एक मतलब नकारात्मकता का संदेश देती हुई नजर आती है। देखिए सहला, इस देश में जो पुरानी राजनीतिक शैली रही है उसको अगर आप देखें तो जैसे राष्ट्रवाद मजबूत होता है इनको तकलीफ होती है, जैसे सनातन संस्कृति मजबूत होती है इनको तकलीफ होती है, जैसे धार्मिक रूप से मजबूत होता है देश इनको तकलीफ होती है। तो ये पीड़ा उनकी है, ये सनातन संस्कृति की, राष्ट्र जो राष्ट्रवादी हैं उनकी पीड़ा नहीं है, और ये पीड़ा उनके साथ रहेगी। क्योंकि देश बदलाव के दौर में है, देश बदल रहा है। वो चाहते हैं कि जातियों के साथ बटे देश, यहाँ पूरा देश एक साथ खड़ा होता है उस उजाले के साथ, उस लौ के साथ। और भगवान राम का आदर्श तो हमको बताता है कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। माँ अहिल्या के जाकर के माँ का सम्मान दे रहे हैं। जिन कैकेयी ने उनको वन भेजा उनको भी सबसे पहले प्रणाम किया। जब वन गई माता जी मिलने तो सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया। तो ये जो आदर्श हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी ये व्यवस्था नहीं रही कि कोई ऊंचा है छोटा है बड़ा है, और राजा सबको एक दृष्टि से देखता था। जो भी आगे बढ़ता था वो पूरे समाज को लेकर चलता था। तो ये पीड़ा उनको रहेगी क्योंकि देश बदलाव के दौर में जो बदलाव है वो उनको सूट नहीं करता। सहला, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।